ठीक है, आइए सीखते हैं रेखाएं और कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, जानते हैं रेखाएं, लाइन और रेखाखंड, लाइन सेगमेंट और संरेख क्या होता है। ठीक है, ये क्लास 9th का चैप्टर 6 है, लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, दिया है रेखा, रेखाएं किसे कहते हैं, रेखाएं। ठीक है, जानेंगे रेखा क्या होती है कि कैसे अगर वैसे बना दिए और इस पॉइंट और इस पॉइंट, मतलब कि रेखाएं को आगे पीछे जितना सीमित तक बढ़ा सकते हैं उसे ही रेखा कहते हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई होती है, इसकी लंबाई होती है, रेखा की लंबाई होती है। ठीक है, इसको अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसे ही रेखा का। और रेखाखंड क्या है, रेखाखंड क्या है कि रेखा का छोटा सा हिस्सा, जैसे रेखा है, ठीक है, इसका हम छोटा सा हिस्सा ले लिए, जैसे छोटा सा हिस्सा ले लिए और इसको कट कर बीच में से निकाल दिए, अगर ऐसे कर दिए तो क्या है, ये भी क्या है, ये रेखाखंड हो गया। इसका मतलब इसको हम लोग रेखाखंड को माप सकते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर, ये क्या है यार, 5 सेंटीमीटर के रेखाखंड है, इसको माप सकते हैं। और संरेख क्या होता है कि 3 बिंदु है, जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये है, 2 और 3 बिंदु, तीनों बिंदुओं को मिलाने पर, जैसे मिलाए तो एक ही लाइन, मतलब एक ही लाइन पर सब तीनों रेखाएं आ जाए तो उसे संरेखी, इसे कोलिनियर कहते हैं, कोलिनियर इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही समझे असंरेखी क्या है और नॉन कोलिनियर इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो असंरेखी का मतलब हुआ कि जो संरेखी था, संरेखी था कि तीनों बिंदु एक ही लाइन पर आ जाए, और असंरेखी का मतलब ये हुआ कि जो 3 बिंदु है, 3 बिंदु है, ये 3 बिंदु एक ही रेखा पर न आए। जैसे ऐसे करें, एक बच जा रहा है तो तीनों ने रेखा, जो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर नहीं आए, इसलिए क्या है, असंरेखी है। ठीक है, कोण क्या होता है कि दो रेखाएं, मान लीजिए एक रेखा ए है और एक रेखा ये, दो रेखाएं अगर दोनों मिलकर एक यहाँ पर इसे बना दे तो इसी को क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कोण समझेंगे। अब समझते हैं कोण, कोण में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण है। न्यून कोण को इंग्लिश में एक्यूट एंगल और समकोण को राइट एंगल बोलते हैं। तो न्यून कोण क्या होता है कि न्यून कोण होता है, जैसे मान लीजिए मैं इसे बना दिए कोण, ठीक है, कोण बनाए, इसका नाम लिख दिए, जैसे ए लिख, कुछ भी लिख सकते हैं, चर में ए बी सी डी एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कोण है, कोण में इसे बना दिए ए, ठीक है, ये हो गया। यानी इसका होता है एक्यूट एंगल का कि ये 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, यानी कहने का मतलब ये कि 0 डिग्री से बड़ा होगा। क्या होगा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, यानी ये वाला ए, और ये 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा, इसे न्यून कोण बोलेंगे। आ गया समझ में। ठीक है, जैसे दे दे कोण, मान लीजिए आज दे दे 45 या 60 डिग्री, ये सब क्या है, न्यून कोण का प्रकार है। ये क्या है, न्यून कोण का प्रकार है। समकोण क्या होता है कि समकोण ऐसे एक और ऐसे एक रेखा खींचिए और बीच में जो एंगल यहाँ बना, ये 90 डिग्री का बना, इसे क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं आगे। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है कि 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा रहना चाहिए। अधिक कोण, अधिक कोण यानी ऐसे एंगल लिए, कोण बनाए, ठीक है, तो ये 90 से बड़ा यानी कि 120 रहना चाहिए, 130, 40 मैक्सिमम, 175, 79, 180 से छोटा रहना चाहिए। ये सब क्या है, अधिक कोण है। ठीक है, ऋजु कोण क्या होता है, ऋजु कोण स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यानी कि ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचे, स्ट्रेट लाइन यानी कि इसका मान पूछ रहा है एक साइड का,
एक साइड का मान यानी कि 180 डिग्री, रिजिड कोण 180 डिग्री है। इसमें पूरा खेला, जैसे ये सर्कल को समझ जाइए, ये सर्कल है, सर्कल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर इसको हम 4 पार्टों में डिवाइड करें, स्ट्रेट 2 लाइनों मिलाकर 4 पार्टों में डिवाइड करें, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। जोड़ेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे ही स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचिए और एक साइड का ऐसे पूछेगा तो 90 90 180, ऐसे 180 कोण हो जाएगा। इसको बोलेंगे रिजिड कोण, ठीक है। ऐसा होते हैं। और प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, अप्रतिच्छेदी रेखा होती है। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब कि दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं, मान लीजिए कि एक रेखा ऐसे आई और एक रेखा ऐसे आई, मतलब कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही है, यही प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे इसी को, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। प्रतिच्छेदी रेखा से रिलेटेड होता है कि दो इसमें आता है, और कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो अगर कोई बोले शीर्षाभिमुख कोण, ये भी होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, तो शीर्षाभिमुख कोण यही होता है कि दो रेखाएं जब आपस में इंटरसेक्ट करें तो एंगल ये वाला एंगल बी और एंगल ये, इसका नाम ले लीजिए सी और डी। शीर्षाभिमुख कोण में ये होता है कि एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा और एंगल सी बराबर एंगल डी होगा, ठीक है। इसको एंगल पढ़ते हैं, एंगल, एंगल यानी कोण, कोण बोलेंगे इसको, बोले एंगल ए बराबर एंगल बी, शीर्षाभिमुख कोण में होता है, ठीक है। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है कि दो लाइन, दो रेखाएं ऐसे गई, दो रेखाएं गई, ये क्या होता है कि नॉन इंटरसेक्ट, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, न करे। कब नॉन इंटरसेक्ट करेगी, नॉन इंटरसेक्ट यानी कि ये दोनों के बीच की दूरी हर जगह क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पर भी बराबर, यहाँ पर भी बराबर, यहाँ पर भी, तो ये आगे जाकर ना मिलेगी, पैरेलल समांतर होगी, आगे एक दूसरे को कभी ना मिले। ये ना मिलेगी तो अप्रतिच्छेद रेखा कटेगी नहीं, तो अप्रतिच्छेद रेखा ही होगी ना, तो इसी को बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग बोलेंगे, ठीक है।